हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है यूज़र्स के लिए। सो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जो सर्विस यानी कि सेवाएं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। An operating system provides services to both the user and to the programs। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स वह प्रोवाइड करता है सर्विसेज यूज़र्स के लिए भी और प्रोग्राम्स के लिए भी, यानी कि जिन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स के लिए एनवायरनमेंट जहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो सके, जिसे हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स यूजर्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट मैनर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड्स करता है यूज़र को सर्विसेज एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को कन्वीनियंट मैनर में। फॉलोइंग आर अ फ्यू कॉमन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ निम्नलिखित सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रदान करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारी जो पहली सर्विस होती है वह होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं एज वेल एज वो हमारा चाहे कोडिंग हो या हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को या कोडिंग को एग्जीक्यूट कराना जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी नो, हमें ये पहले से ही पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम सारे डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं हम उनमें इंस्टॉल करते हैं और वह उन डिवाइसेस से फैमिलियर होकर हमें जो है उन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने की या नेविगेट करने की परमिशन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के अंदर हमारा कंप्यूटर जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को परमिशन देता है कि वह अलाउ करे यूज़र को अलाउ करे सिस्टम को कि जो है वह पर्टिकुलर डेटा को रीड और पर्टिकुलर फाइल्स को रीड और राइट कर सके। ठीक है, पर्टिकुलर फाइल्स को रीड और राइट कर सके, उस फाइल को क्लोज कर सके, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, यह सब हमारा किस में आता है स्टूडेंट? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में। देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो वी हैव ऑलरेडी नो, ये हमें पहले ही पता है कि कंप्यूटर जो है जो है इंटरफेस का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वह एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर, यूज़र और हार्डवेयर के बीच। देन नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एरर डिटेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी एरर या फॉल्ट आ रहा होता है उसको रिमूव करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक पर्टिकुलर मेमोरी प्रोवाइड करना, मेमोरी एलोकेट करना जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें जो है अनऑथेंटिकेट एक्सेस करने से रोकता है। यानी कि कंप्यूटर जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम यूज़र आईडी पासवर्ड लगा सकते हैं कंप्यूटर में, जिससे कि हमारा प्राइवेट डेटा जो है वह हाइड रहे या उसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि क्या क्या हमारे प्रकार हैं या कौन से ऐसे विशेष प्रकार हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जिनको आज या पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया था। तो स्टूडेंट्स, उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
सो अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि x86 यानी कि विंडोज़ की 86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। MS DOS की अगर हम बात करें तो इट्स रिब्रांडिंग एज MS इस ये जो है रिब्रांड किया गया था, यानी कि दोबारा ब्रांडिंग की गई थी इसकी, यानी कि ये पहले भी यूज़ होता था IBM PCs में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, एंड सम ऑपरेटिंग सिस्टम अटेम्प्टिंग टू बी कंपेटिबल विद MS DOS। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि कंफर्टेबल या कंपेटिबल थे हमारे MS DOS के साथ। समटाइम इट्स रेफर टू एज DOS, यानी कि कभी कभी की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी टर्म में इसको हम DOS भी प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ ऑल्सो द जेनरिक एक्रोनिम फॉर द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको जनरली अगर हम कहें तो इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा MS DOS। इसमें क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स पर जाकर क्लिक करते हैं, और वह रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में हमारे जो इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज होती हैं डिवाइस ड्राइवर्स की, उनमें जाकर वह अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर के थ्रू अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है MS DOS का लेयर स्ट्रक्चर। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हाउ डज MS DOS वर्क, यानी कि किस तरह से जो है वह माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह काम करता है, या उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। व्हेन अ कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑन, जब भी हम कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हैं, इट गोज़ थ्रू वेरियस स्टेप्स कॉल्ड अ बूट प्रोसेस। तो हमारा कंप्यूटर जो है वह बूट प्रोसेस से होकर गुजरने लगता है। फॉर अ कंप्यूटर रनिंग अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फॉलोइंग 6 स्टेप्स, जब हम कंप्यूटर को ऑन करके बूट प्रोसेस हमारी कंटिन्यू होती है, उसके बाद हम जब कंप्यूटर में MS DOS को रन कराते हैं तो हमें निम्नलिखित 6 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, 6 स्टेप से होकर फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रीड ओनली मेमोरी बूट स्ट्रैप लोडर रीड्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि जो हमारा रोम में बूट स्ट्रैप लोडर होता है वह रीड करता है हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड को, और कंट्रोल जो है उसको पास कर देता है आगे के लिए। द बूट रिकॉर्ड लोड्स द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी, हमारा बूट रिकॉर्ड जो होता है स्टूडेंट्स वह लोड करता है DOS को मेमोरी के अंदर, एंड इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द मशीन, और वह बूट रिकॉर्ड जो है वह मशीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। द कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा ऑन टू अ मैग्नेटिक डिस्क टू इट्स मेन मेमोरी, अब कंप्यूटर क्या है डेटा को ट्रांसफ़र करने लगता है मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इट ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, और यह मैग्नेटिक डिस्क जो है उसके अलावा डेटा हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस में भी ट्रांसफ़र होता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, सच एज कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटर, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन और प्रिंटर जो है ये हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस फॉर प्रोग्राम लाइक, कंप्यूटर जो है वह प्रोवाइड करता है वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के इंटरफेसेस को जो कि प्रोग्राम्स के लिए डेवलप की जाती हैं, जैसे कि कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, कैरेक्टर्स को इनपुट और आउटपुट कराना, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेज करना, देन प्रोग्राम लोडिंग, प्रोग्राम को लोड करना, देन टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, एंड हैंडलिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र थ्रू ए कीबोर्ड, और किस तरीके से यूज़र से इनपुट जो है वह लिया जाए उसको भी हैंडल करना होता है। The operating system also provides file management that organize read and write files on storage, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट्स में प्रोवाइड करता है फाइल मैनेजमेंट की सर्विसेज को, जिसके थ्रू हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए। द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और फाइल्स जो है ये ऑर्गेनाइज होती हैं हमारे स्टूडेंट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज के फॉर्म में और फाइल्स की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वह हमारा स्टूडेंट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज़ की अगर हम बात करें तो आज जो हमारा प्रेजेंट वर्जन चल रहे हैं वह हमारा विंडोज़ चल रहे हैं। विंडोज़ की वर्जन 11 पर हम पहुंच चुके हैं। देन अब हम बात करें तो इसके अलावा जो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वह विंडोज़ से हटकर वह हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये हमारे विंडोज़ से हटकर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सो बात करते हैं आइए पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि विंडोज़ जो है ये स्टूडेंट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए इसको हम जो है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। इट अलाउज यूज़र टू व्यू एंड स्टोर फाइल्स, यह यूज़र्स को अलाउ करता है व्यू करने के लिए और स्टोर करने के लिए फाइल्स को, और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और गेम्स को हम प्ले करने के लिए परमिशन देता है हमें। देन वीडियोस भी हम इस पर देख सकते हैं, और ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है या एक लिंक क्रिएट करता है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इट वॉज रिलीज्ड फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग एंड प्रोफेशनल वर्क्स। अगर हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसको हम, ये हमारा होम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और इस पर हम प्रोफेशनली अपना वर्क भी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो विंडोज़ के स्टार्टिंग से लेकर अब तक काफ़ी वर्जन आ चुके हैं, जिनमें यह कुछ हमारे फेमस वर्जन्स हैं। विंडो XP, इसके बाद विंडो 98 आया था, देन विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, और इसके अलावा और भी कई विंडोज़ के हमारे वर्जन थे, विंडोज़ 2003, ठीक है, 2005। ये हमारे कुछ बेसिक वर्जन थे जिसने हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को वह आफ्टर सम इंटरवल जो है इनकी एप्लीकेशंस में इनोवेशन आता गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट यहीं फिनिश होता है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।